आ रही? कम ऑन फास्ट। क्या हो गया? माइक चल नहीं रहा कि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही कि आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही? जल्दी बताओ, या कोई बोल ही नहीं रहा। कैसे सबके हालचाल? बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया है, ठीक है। आज खत्म करते हैं एप्टीट्यूड के जो लेफ्ट आउट टॉपिक्स थे, है ना, उनको आज फटाफट अपन यहां पर खत्म करते हैं। स्टार्ट करेंगे अपन यहां से नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्यूब्स एंड डाइज, और फिर देखेंगे अपन पेपर फोल्डिंग। ओके, चलिए यार। तो यार नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुन लेना। अब आपका चल रहा है जनरल एप्टीट्यूड फॉर गेट। तो यहां पर आपको मैं वो तो नहीं पढ़ा रहा कि भैया प्राइम नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी मैंने मैथ्स में पढ़ा रखी है। अपन स्टिक टू दी फोकस किस पे करेंगे, जहां से क्वेश्चंस आते हैं अपन उनकी बात करेंगे। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो रही है? तो थोड़ी बहुत नॉलेज मैं आपको देता हूँ। वैसे तो आपको ये भी पता है भैया इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी से बात करेंगे। फिर भी अपन देखते हैं भाई इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिनका जो नंबर डिविजिबल बाय 2 होते हैं, और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होते हैं। क्या चीजें क्लियर हुई? अरे बोलो भाई। यस सर। जोश रहना चाहिए। मेरी आवाज पहुंच रही नहीं पहुंच रही बढ़िया तरीके से? कहीं ऐसा तो नहीं आवाज अटक रही है? टाइम बहुत कम है भाई, और 3 टॉपिक खत्म करने, तो फुल स्पीड में चलेगा लेक्चर। ऐसा समझ लो कि बस सांस लेने का टाइम नहीं होगा अपने पास में। रेडी है ना बिल्कुल अपन? धमाधम धमाधम 3 घंटे की पिक्चर चलेगी फुल स्पीड पे, ठीक है। 3 टॉपिक है, वैसे तो 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, फिर भी अपन मान के चल रहे हैं। क्या चीजें क्लियर है? ठीक है, तो 3 टॉपिक है, कम से कम नहीं तो 100 स्लाइड्स हैं, देयर आर 100 पीडीएफ्स। तो फटाफट स्पीड से जल्दी बताओ यार। एक तो थके हुए लग रहे हो यार तुम लोग। सुबह क्लास थी क्या तुम्हारी आज? नो सर। तो फिर इधर थके हुए क्यों भाई? फुल स्पीड से चलेगा काम अपना। अभी देखना, चलो इवन नंबर और ऑड नंबर अपने को पता पड़ जाते हैं यहीं पर ही। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं इनकी, है ना। प्रॉपर्टीज क्या भैया, इवन को इवन के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन। ऑड को ऑड के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन। ऑड ऑड और तीनों ऑड ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑड। मतलब 2 ऑड ऐड करेंगे तो इवन मिलेगा, 3 ऑड ऐड करेंगे तो ऑड मिलेगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड मिलेगा, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मिलेगा, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन मिलेगा। करके देख लेना, मैं यहाँ करके नहीं बता रहा कि भाई साहब 3 इंटू 2। अब 3 क्या है? ऑड, 2 है इवन। 3 इंटू 2 करा तो क्या मिला? 6। और 6 क्या होता है आपका? इवन नंबर। क्या चीजें क्लियर है? ऐसे आप कर करके देख लेना, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी भाई, बहुत काम की है। इवन की पावर ऑड क्या मिलेगा आपको? इवन। ऑड की पावर इवन क्या मिलेगा? ऑड। इवन की पावर ऑड, इवन। ऑड की पावर ऑड, ऑड। याद हो जाएंगी प्रॉपर्टीज? स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन करेंगे अभी। ले ली? अरे ले ली कि नहीं ले ली? धीरे धीरे क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, तुम्हें पता नहीं कि मेरी क्लास में कैसे क्लास अटेंड करते हैं, भूल जाते हो तुम लोग। लो भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फटाफट, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके बताओ जल्दी से, नहीं तो मैं चलूंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने। चलो मैं बताता हूं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्वेश्चन बाद में करते रहना, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के जो है ना, वो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे भी नंबर सिस्टम से बहुत कम सवाल आते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जो सवाल अपन यहाँ कवर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। आप जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो तो आप कर ही लोगे। ट्रिक सुन लो, ट्रिक सुन लो भैया। क्या बोल रहे हैं? ए बी और सी डी को अपन ने मल्टीप्लाई करो तो 493 मिला, तो बोलता है ए बी और सी डी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑड इवन की प्रॉपर्टी लगा दें। हालांकि यहाँ कहीं नहीं लिखा है ऑड इवन, कैसे लगाते हो ऑड इवन की प्रॉपर्टी वो बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑड इवन की प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। अब मेरे को एक बात बताओ यार, ये नंबर क्या है? ऑड। क्या ये नंबर ऑड है? क्या ये नंबर ऑड है ना? अब मेरे को एक बताओ, ऑड और ऑड का मल्टीप्लीकेशन ऑड देता है क्या? ऑड और ऑड का मल्टीप्लीकेशन ऑड देता है, पर ऑड
और ऑड का एडिशन क्या देता है आपको? इवन। इवन नंबर। चारों ऑप्शन में इवन कौन है? डी। बस ऑप्शन डी। क्या बात समझ में आई? ऐसे सॉल्व करने हैं, आपको आगे से लिखा नहीं होगा। ऑड इवन की प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। क्या हम ऑड इवन की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे इधर? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप इजीली ऑड इवन की प्रॉपर्टी यूज। बहुत सारे सवाल है, अगर आप नोटिस करो, जो अपन ने पहले जनरल एप्टीट्यूड पढ़ा है ना, उसके अंदर जब अलजेब्रा अपन पढ़ रहे थे ना, वहां पर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन में ऑड इवन की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में यूज करा। अरे लॉजिक समझ में आया? जोश नहीं दिख रहा यार, क्या लॉजिक समझ में आया? फुल ऑन भैया, एनर्जी के साथ रहो, टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नंबर सिस्टम में चुन्नू सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म करने वाले हैं अपन। आगे बढ़े। सर एक बार फिर से समझा हाँ जी, दीजिए सर, नहीं आया समझ। बोलो। समझा दीजिए ना सर, हाँ समझा दीजिए ना, फिर से समझा दीजिए ना सर एक बार। फिर से समझा दे बेटा, कहाँ थे अभी? सर वो मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर। अबे यार, तेरी आवाज भी नहीं आ रही मुझको। सर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो बोल पा रहा रहा था ब्लूटूथ सर। कनेक्ट नहीं हो पा रहा। इतना धीरे धीरे आवाज आ रही, शायद इधर से कम होगी। एक मिनट रुको, इधर से आवाज तेज करने दो पहले। अच्छा, इधर से कम थी, अब आ रही है? देखो आप बोलो। सर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर, प्रॉब्लम हो गया था, एक बार बता दीजिए ना। आ रही आवाज आ रही है। अब सुनो मेरी बात भैया, सुनो। ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड मिलता है, और ए बी और सी डी Yes, को sir. ऐड करेंगे तो ऑड और ऑड को एडिशन करेंगे तो इवन मिलता है। ठीक है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगी है? ऑड प्लस ऑड क्या मिलता है आपको? इवन ना। तो यहां पर यही प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। इन दोनों को ऐड करेंगे तो चारों ऑप्शन, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, इकलौता इवन है, तो इवन आंसर होना चाहिए। खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़े। यस सर। चलो अब देखो, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात करें। प्राइम आपको पता है क्या होता है, हालांकि ये सब लिखा है, बाद में जब आपको पीडीएफ देंगे तब पढ़ लेना आराम से। शायद लास्ट क्लास की पीडीएफ भी बची है ना, वो भी आज मिल जाएगी आपको। भाई प्राइम नंबर ढूंढते कैसे उसके बारे में बात करेंगे ना। प्राइम नंबर ढूंढते कैसे उसके बारे में बात करेंगे। कैसे पता करें प्राइम है, कैसे पता करें प्राइम है, तो उसके लिए स्टेप्स यूज करें कि पहले तो भैया किसी भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर दे, उसका पहले स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करो। किसी नंबर के आसपास उसका स्क्वायर रूट होगा, उस स्क्वायर रूट, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। प्राइम ढूंढते कैसे, कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेके वहां तक के प्राइम देखेंगे उस स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। अब मेरे को ये पता करना है कि 225 प्राइम है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 15 तक के प्राइम देखूंगा। 15 तक के क्या क्या प्राइम है? 2, बोलो भाई, 2, 3, 5, 7। क्या 225 5 से डिवाइड हो रहा है? यस सर। तो वो प्राइम नहीं है 225। समझ में आई बात? मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसके आसपास का स्क्वायर रूट देख लो और उस स्क्वायर रूट तक के प्राइम देख लो। अगर वो सारे प्राइम में से किसी भी प्राइम से डिवाइड नहीं हो रहा तो मतलब वो प्राइम है, वरना वो नॉन प्राइम है। क्या बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और देखते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 629 है, आप पता करना है कि भैया प्राइम है कि नहीं है। अब 629 किसके आसपास का स्क्वायर रूट है? क्या 25 के आसपास का है? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। अब मैं क्या करूंगा, इस 25 तक के देखूंगा प्राइम कौन कौन से, 2, 3, 7, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29। 25 के एक बाद का भी देख लो, ठीक है ना। अब देखेंगे अपन 629 किससे डिवाइड हो रहा है? 17 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 629 क्या है अपना? नॉन प्राइम नंबर। क्या समझ में आ गया? कैसे पता करेंगे प्राइम और नॉन प्राइम? चीजें क्लियर है? नो सर। क्या बोल रहे हो? सर एक बार और सर, बहुत स्पीड हो जा रहा है सर। अरे आज स्पीड से चलेगा बेटा, थोड़ा ध्यान रखो, बिल्कुल कंसंट्रेशन दो क्लास में। 3 टॉपिक खत्म कराना, थोड़ा स्पीड ही चलेगा। क्या है, छोटी सी बात बताइए यार। किसी नंबर का पता करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है, अपन क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट तक के सारे प्राइम देखेंगे। किसी एक प्राइम से डिवाइड होगा तो प्राइम नॉन प्राइम होगा, अगर डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 629 के आसपास का स्क्वायर रूट क्या है? 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। हाँ या ना? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, मतलब आसपास है। अब 25 तक का प्राइम देखा, 2, 3, 7, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अब इन सब में से देखेंगे कि 2 से डिवाइड नहीं, 3 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 17 से डिवाइड होता है 629।
मतलब ये प्राइम है कि नॉन प्राइम है? नॉन प्राइम सर। बस बात खत्म, नॉन प्राइम है। बिल्कुल कंसंट्रेशन दो बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन से सुनो बिल्कुल। आज स्पीड से होगा, मैं शुरू से बोल रहा हूं, आज मैं स्पीड पकड़ूंगा, ये तुमको क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि आज के बाद क्लास नहीं होगी, फिर सीधी रिवीजन क्लास होगी। जो लेफ्ट आउट है वो आज खत्म होगा, तो स्पीड रहेगी भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनते रहो बात को। क्या यहां तक चीजें क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल 179 के बारे में पता करता हूं मैं कि भाई 179 मेरा प्राइम है कि नॉन प्राइम है। कैसे पता करूंगा? 179 के आसपास का स्क्वायर रूट क्या होगा? 13। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो 13 के 169 के सबसे पास का स्क्वायर रूट क्या है? 13 ही ना। अब 13 तक के मैं सारे प्राइम नंबर देखूंगा, कौन कौन से? 2 3 5 7 11 13 और 17। इनमें से किसी नंबर से 179 डिवाइड नहीं होता? नहीं होता ना, नहीं होता, करके देख लेना। 179 इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? 179 इज अ प्राइम सर। बस सिंपल। क्या लॉजिक समझ में आ गया? नॉन प्राइम Yes, नंबर, sir. नॉन प्राइम नंबर सारे कंपोजिट होते हैं, बाकी प्राइम नंबर आपको निकालना ही गया है, खत्म बात। चलो भैया टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखते हैं। इवन ऑड पढ़ लिया, प्राइम नंबर पढ़ लिया, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। अब देखो ध्यान सुनना, किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो कैसे पता करेंगे अपन? कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है वो कैसे पता करेंगे? तो उसका लास्ट वाला जो डिजिट होएगा ना, कोई भी नंबर है, बड़ा सा नंबर मान लो, इतना बड़ा नंबर, उसका लास्ट का जो डिजिट होगा ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। किसी भी नंबर का लास्ट का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं अपन यूनिट डिजिट। अपन ये देखेंगे, अगर वो यूनिट डिजिट क्या है? 0 होनी चाहिए या फिर 2 होनी चाहिए। इफ द यूनिट डिजिट इज 0 और डिविजिबल बाय 2, मतलब जो आखिरी का डिजिट है वो अगर 0 हुई या 2 से डिविजिबल हुई तो वो पूरा नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 22, कैसे पता करा भैया? 22 का जो आखिरी नंबर है वो 0 तो नहीं है बट 2 है, वो 2 क्या 2 से डिविजिबल? यस। तो 22 भी क्या हुआ आपका? डिविजिबल बाय 2 हुआ। अगर मैं 42 की बात करूं तो 42 में भी जो यूनिट डिजिट ये 2 है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस सर। तो 42 भी 2 से डिविजिबल होगा। क्या 4 2 से डिविजिबल है? यस सर। क्या ये भी 2 से डिविजिबल है? यस सर। तो जितनी भी नंबर है ये सब डिविजिबल बाय 2 होंगे। क्या क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल ले लो, आपको लूंगा मैं 400। 400 क्या 2 से डिविजिबल है? कैसे पता करा? यस सर। कैसे पता करा कि सर जो आखिरी डिजिट है ना, जो आखिरी डिजिट है वो क्या है? 0। आखिरी डिजिट 0 हो या 2 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। कोई भी नंबर कैसे पता करेंगे कि डिविजिबल बाय 3 होगा? कोई भी नंबर कैसे पता करेंगे कि डिविजिबल बाय 3 होगा? कुछ मत करो, जैसे इस नंबर का पता करना है, मैं क्या करूंगा? इन सारे नंबर को ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद अगर जो नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर क्या है? 3 से डिविजिबल है। देख लो, क्या चीजें क्लियर? यस सर। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? जब उन सारे डिजिट्स को आप ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद जो भी नंबर निकल के आया वो आपका 3 से डिविजिबल है, तो अपन क्या बोलेंगे? वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। डिविजिबल बाय 4, अब डिविजिबल बाय 4 क्या बोलेंगे? आखिरी की 2 डिजिट, 4 से डिविजिबल है, तो अपन बोलेंगे पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होता है। क्या चीजें क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे सारे नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 72 4 से डिविजिबल है? यस सर। 84 4 से डिविजिबल है? यस सर। 04 4 से डिविजिबल है? यस सर। तो मतलब ये सारे नंबर आपके 4 से डिविजिबल होंगे। डिविजिबल बाय 5 मतलब कैसे देखेंगे? अगर यूनिट डिजिट मतलब आखिरी का डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। अगर आखिरी का डिजिट 0 या 5 होगा तो अपन क्या बोलेंगे? वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। क्या बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। आगे बढ़ते। अगर मैं बोलूं आपको अगला 6 में क्या रूल है भैया? इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है
ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सम, ये जो नंबर होना चाहिए वो नंबर आपका इवन नंबर होना चाहिए। पहली बात तो ये नंबर आपका इवन नंबर होना चाहिए, और इसका जो इन सारे नंबर्स का जो सम है ना वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके वो नंबर क्या होता है आपका 6 से डिविजिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखेंगे अपन, देखो ध्यान से, जैसे ये वाला एग्जांपल है 4536, क्या ये एक इवन नंबर है? हाँ सर ये एक इवन नंबर है, इसकी सारी डिजिट्स को ऐड करा 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है? यस सर, तो मतलब ये वाला नंबर क्या है आपका 6 से डिविजिबल है। कोई नंबर पकड़ो जैसे 8448, अब मेरे को बताओ क्या ये नंबर इवन नंबर है? यस सर ये नंबर इवन नंबर है। 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 8 24, क्या 24 3 से डिविजिबल है? यस सर। यस सर, तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई? यस सर। थोड़ी स्पीड से चल रहे हैं पर चीज समझ में आ रही होगी, आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। बस थोड़ा तेज चलेंगे, रिवीजन कर लेना और कुछ नहीं। एक्चुअली इसमें तेज क्यों भी जा रहा हूं मैं रीजन बताता हूं। स्लो जाने का मतलब है नहीं, तुम खुद देख लो इसमें क्या स्लो जाऊं मैं, कुछ समझाने लायक है नहीं, सब कुछ बताने लायक है, इंफॉर्मेशन देने वाली बात है, बस कुछ समझाने लायक है नहीं ना। समझाने लायक क्या होगा? एक्चुअली कहीं भी नहीं है। आप क्यूब ले लो, आप डाइस ले लो, आप पेपर फोल्डिंग ले लो, सब में इंफॉर्मेशन देनी और आपको बस पता करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी और क्वेश्चन सॉल्व करना है। That's it. सर 4536 में सर 5 तो ऑड नंबर है सर। थोड़ा धीरे बोलो यार, कहीं नहीं जा रही है बात, थोड़ा धीरे बोलो, बताओ। 4536 में सर 5 ऑड नंबर है सर। 4536 इवन होना चाहिए जी। 4536 में जी क्या करना है? तो सर मतलब सारे आपने बोला सर कि सारे इवन होना चाहिए, तो नहीं नहीं सर सारा एक नहीं इवन, ये नंबर इवन होना चाहिए, ठीक है, ये नंबर इवन होना चाहिए, अलग डिजिट नहीं बेटा, ये पूरा नंबर इवन होना चाहिए। ओके ओके क्लियर है? और कोई डाउट? आगे बढ़े। अरे बोलो भाई, डाउट क्लियर हो गया ना? यस। ठीक है, चलो भाई, डिविजिबिलिटी बाय 8, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 8 कब होगा? जब आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे, बस। अगर आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं मतलब पूरा नंबर आपका डिविजिबल बाय 8 है, खत्म बात। जैसे ये वाला नंबर, इस नंबर, ये वाला नंबर में क्या हो 472, क्या 8 से डिविजिबल है? यस सर, तो बस 47472 भी डिविजिबल बाय 8 होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9, अब 9 का कैसे देखेंगे? 9 और 3 का सेम रूल है, 9 और 3 का सेम रूल है। क्या हो गया? अगर सम आपका डिविजिबल बाय 9 होगा तो क्या हो जाएगा? पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। क्या चीज है क्लियर? अगर सम आपका 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर क्या होगा आपका? डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। चीजें क्लियर? आगे बढ़े, चलो। डिविजिबिलिटी बाय 10 मतलब आखिरी का डिजिट 0 होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये नंबर क्या होता है? 10 से डिविजिबल होता है। 11 का देख लो बस फाइनल। डिविजिबिलिटी बाय 11, अब डिविजिबिलिटी बाय 11 में क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? ऑड प्लेसेस को सम करो और इवन प्लेसेस को सम करो, दोनों का सब्ट्रैक्ट करो। अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 आएगा या फिर 11 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूं 1331, अब मेरे को इसकी ऑड प्लेस बताओ। ऑड प्लेस क्या है? 1 और 3। क्या ऑड प्लेसेस 1 और 3 है? 1 और 3 को ऐड करो, क्या आएगा? 4, ठीक है। अगर मैं इस नंबर की इवन प्लेस देखूंगा, इवन प्लेस 3 और 1, 3 और 1 को ऐड करो, क्या आएगा? 4, मतलब 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स 1331 क्या है? डिविजिबल बाय 11। क्या चीजें क्लियर? यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको? यहां पर ध्यान रखना है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट even places is either 0 or divisible by 11.
सम ऑफ ऑड प्लेसेस कर दिया, ऑड प्लेसेस, ऑड नंबर्स नहीं, ऑड प्लेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑड प्लेस है, ये एक ऑड प्लेस है, ये एक इवन प्लेस है, ये एक इवन प्लेस है। तो ऑड प्लेसेस के सारे नंबर्स को ऐड कर दो, सॉरी, और ऑड प्लेसेस के सारे नंबर्स को ऐड कर दो, इवन प्लेसेस के सारे नंबर्स को ऐड कर दो, इन दोनों का डिफरेंस लो। अगर डिफरेंस इक्वल टू 0 है या फिर डिफरेंस डिविजिबल बाय 11 है तो क्या बोलेंगे अपन, ये पूरा पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। चीजें क्लियर? यस सर। आगे बढ़े, डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, इंपॉर्टेंट है भैया साइक्लिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है गेट पूछता है, यहां से सवाल पूछता है, अभी तक तो वार्म अप चल रहा था, ठीक है, गेट पूछता है, यहां से सवाल पूछता है, ध्यान से देखना। 1 की साइक्लिसिटी, 1 के ऊपर कितनी पावर लगा दो आएगा क्या? 1 के ऊपर कितनी पावर लगा दो आएगा क्या? 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 की पावर देखते हैं। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 4 8 6, इसकी साइकिल यही चलती गई। अब 2 की पावर फिर से क्या हुआ? 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। देखो 2 4 8 6, क्या चीजें क्लियर है? तो 2 की पावर n की साइकिल क्या बन रही है आपकी? 2 4 8 6, 2 4 8 6। यहां तक चीजें क्लियर हुई? यहां तक चीजें क्लियर हुई? ये यूनिट डिजिट के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। अब ध्यान से देखना, मतलब आफ्टर एवरी 4 इंटरवल इट रिपीट्स। तो साइकिल ऑफ 2 इज 2 4 8 6। एग्जांपल, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता करना है यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 323। 2 की पावर 323 का मेरे को यूनिट डिजिट का मतलब क्या बताया था मैंने? लास्ट का डिजिट। 2 की पावर 323 का मुझे लास्ट का डिजिट पता करना है, तो क्या करूंगा मैं? अब ध्यान से देखना, इसको कैसे सॉल्व करूंगा। 2 की पावर 323 यहां सॉल्व करता हूं। चलो, अब आप नॉर्मल कैलकुलेटर से करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। यहां गेट खेलता है, क्योंकि गेट को पता है कि वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर लोगे आप लोग, छोटा नंबर देंगे तो गेट देता बड़े बड़े नंबर, ठीक है ना, और पूछता यूनिट डिजिट बताओ। कैसे पता करेंगे इसकी? हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखो, अब तरीका बता रहा हूं, एक बार में सुन लेना। मैं क्या करूंगा, जो 323 है ना, ध्यान देखो, जो 323 है उसको डिवाइड करूंगा। कितनी साइकिल हो रही है? क्या 4 नंबर की साइकिल बन रही है? अरे 4 नंबर की साइकिल बन रही है ना, 2 4 8 6, 4 नंबर है टोटल, हर 4 नंबर के बाद साइकिल बदल रही है। तो जितने नंबर से साइकिल बदलती है उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है। 323 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? देखो, बोलो। अरे 4 8 जा 32 80, कितना है रिमाइंडर? क्या रिमाइंडर 3 आया? रिमाइंडर जैसे ही 3 आया, रिमाइंडर पता है ना क्या होता है? यस सर। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अपन जब डिवाइड करते तो एक कोई नंबर बच जाता है, जो उसको रिमाइंडर बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो रिमाइंडर 3, तो क्या होता है बेटा, साइकिल कैसे चालू होती है? देखो, अगर पहला नंबर आया, मतलब रिमाइंडर 1 आया तो 2 बोलेंगे, रिमाइंडर 2 आया तो 4 बोलेंगे, रिमाइंडर 3 आया तो 8 बोलेंगे, और रिमाइंडर 0 आया तो 6 बोलेंगे। तो मतलब 2 की पावर 323 का यूनिट डिजिट कितना होगा? जल्दी बोलो। रिमाइंडर 3 आया, दैट मींस 8 बे। रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट कितना हुआ? 8 सर। 8 करके देख लो, 2 की पावर 323, देखो आखिरी डिजिट 8 आ रहा है क्या? यस सर, यही। समझ में आई बात? यही फंडा है बस। आपको साइकिल याद रखनी, पता रखना है आपको किस रिमाइंडर पे कौन सा डिजिट आता है और कितने नंबर की साइकिल यूज हो रही है। चीजें क्लियर? ये वाला क्वेश्चन खुद करके बताओ। अब बोलेंगे सर ये तो हो गया, ठीक है। अब 2 की पावर 12 एंड 22 की पावर 22, 2 की पावर 12 एंड 22 की पावर 22 ऐड करो। 2 की पावर 12 प्लस 22 की पावर 22,
कैसे सॉल्व करेंगे तुम खुद ही बताओ जल्दी से। सर 8 लिखा था। क्या 12 को 4 से डिवाइड करूंगा? क्या 12 को इस 12 को लिखा था। एक सर मिनट 12 को 4 से डिवाइड करेंगे सर, और 22 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो सर दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा बस बस वही बस रिमाइंडर बस रहेगा। क्या 12 को 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और 0 रिमाइंडर पे डिजिट कौन सा आएगा? 6। ये तो खत्म हुआ 12 वाला। अब 22, ये 22 को पकड़ो, 22 को डिवाइड करूंगा 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। रिमाइंडर 2 पे डिजिट कौन सा है? 4। अरे हाँ या ना तो बोलो, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? नो सर। अब चलो इन दोनों को ऐड करना है, तो 6 और 4 को ऐड करो, फिर 6 और 4 को ऐड करो, क्या आया? 10। यूनिट डिजिट क्या हुआ? 0। बस ये देखो, अरे इधर कुछ गलत, अच्छा मल्टीप्लाई है ना यार, एडिशन में तो 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा, पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है? मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करा इन्होंने? 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, बचा 24, तो 24 का आखिरी नंबर क्या हुआ? 4। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट? 4। अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट? 0। क्या फंडा क्लियर है? यस सर। बिल्कुल अच्छे से। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। तो इसी खास मौके पे 3 की साइकिल देखते हैं। 3 की साइकिल देखेंगे तो क्या होगा? 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 8। क्या उसके बाद रिपीट हो रहे हैं? देखो 3 9 7 1, 3 9 7 1, हाँ या ना? यस सर। तो बस रिमाइंडर आप ऊपर से चालू करेंगे हमेशा। अब देखो इसका भी याद करो, 1 2 3 0 है ना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। 133 की पावर 133, यूनिट डिजिट बताओ इसकी जल्दी से, कैसे सॉल्व करेंगे? क्या ऊपर लेंगे? 4 से भाग दे। बस 133 जो पावर है उसको करेंगे 4 से डिवाइड, कितना आएगा रिमाइंडर? अरे 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, क्या रिमाइंडर 1? यस सर। 1 रिमाइंडर 1, तो यूनिट डिजिट कौन सा हुआ? 3। खत्म, आंसर आ गया। तो क्या हुआ इसका आंसर? अरे क्या चीज क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? नो सर। नोट। सब बोलो यार, समझ में आ रही है बात तो? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो आगे। यस सर। चलो 4 का देखते हैं। 4 में 2 ही नंबर की साइकिल रिपीट होती है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, 4 की पावर 3 फिर से 64, 4 की पावर 4 256। क्या 6 4, सॉरी 4 6 और 4 6, बस ये 2 ही रिपीट हो रहा है। तो ये अगर रिमाइंडर 1 आया तो 4, रिमाइंडर 0 आया तो 6। अब इसकी साइकिल क्या है? 4 और 6 की ही साइकिल है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 4 की पावर 1024, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा? 4 की पावर 1024। अब क्या करेंगे इधर? 1024 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 2 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। 2 से। रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल से पता पड़ता है अपने को, आखिरी डिजिट 0 या फिर 2 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 0 आ गया ना रिमाइंडर, मतलब फुल्ली डिविजिबल है। अरे चमका कि नहीं चमका? यस सर। चमक गया सर। तो रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 मतलब आखिरी डिजिट क्या है इसका? इसकी आखिरी डिजिट क्या है? 6। आ गया? आ गया ना? चलो इसको करो 133 की पावर 63, इसको करो 133 की पावर 63, मल्टीप्लाई करो 4 की पावर 49 के साथ। जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताओ। 63 डिवाइडेड बाय 2, कुछ नहीं कर सकते सर, इसका तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 से डिविजिबल है नहीं। रिमाइंडर 1 मतलब नंबर कौन सा? 4। चलो 4। अगला देखते हैं। 49 का भी रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अरे डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो रिमाइंडर बचा 1। कितना हुआ? फिर से 4। 6 सर।
4 फिर से हुआ, 4 4 जा 4 इंटू 4 सॉरी हाँ सर 6 आएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या आएगा, आखिरी नंबर देखेंगे कौन सा यूनिट डिजिट आएगा, 6। 6 आ गया। अरे ये क्या हो गया, कुछ गलती करी क्या? सर ये 133 ना सर, तो 133 आप तो सर 4 लेके बना दिए सर, उसको 63 लेके बना दिया। अरे यार यहाँ थोड़ी 2 से डिवाइड हो गया यार, तुम भी मेरे से गलत करवा रहे हो यार तुम। हाँ सर। किसने नहीं सर, मैं किसने बोलने करवाया वाला था गलत सर, मेरे से, आप- किसने करवाया गलत? शशि सर। शशि सर। साला शशि। शशि बॉय सर। अरे भैया 4 का है तो 4 की साइक्लिसिटी, सॉरी Boy. 3 की साइक्लिसिटी देखेंगे ना इधर अपन। हाँ भैया 3 की साइक्लिसिटी में किससे डिवाइड करेंगे अपन? सर 3 में तो 4 से डिवाइड करते हैं ना। हाँ 4 से करो ना यार, तुम भी। शशि बहुत गलत आदमी भाई। बहुत ज्यादा सर। कितना हो गया इसका रिमाइंडर? अरे रिमाइंडर बताओ इसका यार। 1 सर। फिर से रिमाइंडर 1 ही आया, पर इस रिमाइंडर पे अपने को नंबर क्या मिलेगा, 3। अभी तो ठीक है ना यार। सर 133 को चेक करना है ना सर। अबे 133 पावर को डिवाइड करते हैं भाई, यस सर सही है। पावर को डिवाइड आगे करते हैं। गलत हो गया सर, जान ले लेगा सर। और रिमाइंडर 1 आएगा, कौन बोला रिमाइंडर 1 आएगा? सर सर इनमें तो 3 आ रहा है सर। अबे यार तुम लोग कैसे लोग हो भाई, तुम्हारे पे 4 1 जा 4 बचा 2 23, 4 5 जा 20 बचा कितना, 3। शाड़ो रिमाइंडर 3 बचा। शशि है सर। ये शशि यार, ठीक है। रिमाइंडर 3 का मतलब नंबर कौन सा आएगा? अरे बोलो भैया, आखिरी में 7 आएगा ना भैया। पावर 3 के ऊपर देख रहे तो साइकिल भी 3 की चेक करेंगे ना। 7 आया रिमाइंडर, ठीक है। आगे बढ़ो। 49 तो 4 का है, 4 का क्या हो जाता है, 2 पे रिपीट हो रहा। 49/2 रिमाइंडर कितना है, 1। आखिरी डिजिट कितना आ गया, कितना आया, 4। नंबर क्या बोला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बचा, 28। तो यूनिट डिजिट क्या हुआ, 8। 8। क्लियर। यस यूनिट सर 4 तक तो यूनिट डिजिट मिल गए। 5 देखें, 5 और 6 तो बहुत आसान है। 5 में क्या हुआ, कोई मतलब नहीं, जिंदगी में हमेशा आखिरी में 5 आएगा, ठीक है। आखिरी में हमेशा 5 आएगा। 5 के ऊपर कितनी पावर डाल दो, आखिरी नंबर क्या मिलेगा, 5। 6 के ऊपर कितनी पावर डाल दो, आखिरी नंबर क्या मिलेगा, 6। क्या चीज है, क्लियर। ओके चीज आ रही है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब चलो ये वाला क्वेश्चन करके बता दो। 4 की पावर 69, जल्दी से करो। 69 4 है भैया, 4 की पावर डिवाइड किससे होगा, 4 नंबर से रिपीट होता है, नहीं 2 नंबर से रिपीट होता है, 4 है ना। दीपक सर, हाँ, दीपक 2 सर, नंबर से सर। शशि सर, शशि ये है सर। शशि यार। रिमाइंडर कितना आ गया, दीपक 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से करेंगे ना यार। 69 की नीचे 2 से, रिमाइंडर कितना आया, 1। आखिरी डिजिट क्या हुआ इसका, अरे 4 की साइकिल देख लो ना यार, कितना हुआ, ये याद कर लेना आप लोग। आखिरी नंबर 4, ठीक है भाई। अब 6 के ऊपर कितना ही डाल दो जिंदगी, आखिरी डिजिट कितना है, 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 24। तो आखिरी डिजिट फिर से कितना आया, 4। खत्म। अरे क्वेश्चन खत्म। क्या कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। हाँ ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ो। 7 की साइक्लिसिटी, फिर से 4 के साथ, फिर से 4 के साथ क्या होता है, रिपीट होता है। देखो कैसे, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। देखो 7931, फिर देखो 7931, आया ना, 1230। तो यार हाँ क्या कर रहे हो यार, सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन। हो गया जिंदगी आसान। क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, दिखाते हैं क्वेश्चन। लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी बताओ इसका आंसर। अब तुम बताओ जल्दी से फटाफट यार, जिंदगी में वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ।
अरे बाप रे बाप, इतना टाइम, जल्दी बताओ भाई। सर 3 में आएगा सर, 3 और इसका हो गया, परफेक्ट हो गया तो 7, 1 होगा सर। 1 होगा ना? कौन बोला है 1? कौन बोला है 1? शशि शर्मा, शशि शर्मा। शशि का करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर 17, नीचे किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पर भी 4 साइकिल से रिपीट हो रही, 4 से। यहाँ का रिमाइंडर कितना है? 4 4 16, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 पे नंबर क्या मिलेगा? 7, ठीक है। 27, 27 को करेंगे 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना आ गया? 4 6 24, 3 आया, रिमाइंडर 3 पे नंबर क्या आएगा? 3। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 21, रिमाइंडर कितना आएगा? सॉरी, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। क्वेश्चन खत्म। अरे क्या चीज है? क्लियर? यस। ओके, आगे बढ़ो। यस सर। 8 का देख लो, 8 भी 4 का साइकिल बनाता है, देखो बना रहा है, ठीक है। चलो सर बना रहा है। इसको सॉल्व करके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर फटाफट। जल्दी यार, एक तो वक्त बहुत ले रहे हो, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। यस, क्या आंसर है? क्या क्या आंसर है बेटा? कौन सा? 4 सर। 4 करेक्ट। यस यस, सीख गए तुम लोग। आंसर इज 4 करेक्ट। आगे बढ़े, चलो। यस सर, आगे। 9 की साइक्लिसिटी 2 नंबर के साथ, जल्दी से इसको सॉल्व करके बता दो, इस वाले को फटाफट। क्या ये चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन यूं ही कर आओगे ना पेपर में? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बताओ क्या करें इन क्वेश्चंस का। ये बस आखिरी बता दो यार, और कुछ नहीं चाहिए, फिर खत्म है ये। सर 9 होगा, 9 सर। 9? किस बात की जल्दी है यार? जीरो। अच्छा पहले तो बताओ, इसका यूनिट डिजिट कितना आया? ऑब्वियस बात है 1 ही आएगा इसका, तो यूनिट है ना। 1 आएगा। इसका कितना आया? इसका परफेक्टली डिविजिबल है। हाँ, डिविजिबल है, उसका कोई रिमाइंडर। पहले तो ये बताओ 12 डिवाइड किससे करेंगे? 12 को 2 से सर। अबे क्या पागल हो गए क्या? 2 से करेंगे? 4 से करेंगे? 4 से करेंगे तो क्या रिमाइंडर कितना है? 0 है, तो Zero, यूनिट sir. डिजिट क्या आएगा इसका? 0। अरे 2 की साइकिल में जब 0 होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है 2 की साइकिल में? 6 है ना भाई। ऐसे करो यार, क्या तुम दुखी हो रहे हो यार? इसको करो 6। हाँ भाई, आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, 3 की पावर 13, 13 को किससे डिवाइड करेंगे? 13 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। वेरी गुड, 4 से करेंगे तो कितना है? 4 3 12, रिमाइंडर 1। 3 की साइकिल में रिमाइंडर 1 होता है तो क्या आता है? 3। वेरी गुड, आगे बढ़ो। 4 की पावर 14, 14 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से डिवाइड करा, 2 7 14, रिमाइंडर कितना आया? 0। रिमाइंडर 0 पे डिजिट कौन सा आएगा? कौन सा डिजिट आएगा? अरे कभी दिमाग 6 आएगा ना, कभी दिमाग नहीं लगे ना तो कुछ मत करा कर, तुम्हें पता नहीं पड़े। जैसे तुमको पता नहीं पड़ रहा अभी, तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, ऐसे देख लो यार। रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 0। अरे बात समझ में आई? ऐसे भी तो 2 मिनट में कैलकुलेशन करके देख सकते हैं ना कि रिमाइंडर 0 पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है तो 6 कर दो इधर। अरे बात समझ में आई?
5 की पावर, 5 के ऊपर जिंदगी में कितनी पावर लेगा तो क्या आएगा लास्ट? 5 5। ऐड करो सबको। कितना आ गया? 21 1 वन सर। 21। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। 1 क्या जिंदगी बहुत आसान हो चुकी है हमारी? क्या ऐसे क्वेश्चन हम कर जाएंगे अब एग्जाम में आएगा तो? गेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये खत्म होता है आपका यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट। अरे बोलो, समझ में आया नहीं यार? आ Yes, गया sir. सर आप आ गया, 2 मिनट तक sir. खींचा गया तो तुरंत खत्म हो गया। ये लो तुम्हारे लिए याद करने के लिए लगा दिए, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, साइकिल टेबल है, बस स्टार्ट ऐसे करना है। इस साइकिल पे ये होता है हमेशा रिमाइंडर 1, ठीक है। ऐसे मत करो, स्टार्ट करो 1 से, जहां तक जा रहा है वहां तक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो रिमाइंडर 0 पे आएगा, ये रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 2, ये रिमाइंडर 3 और ये फिर रिमाइंडर 0। क्या बात समझ में आई? ये फिर रिमाइंडर 1 से, ये फिर रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 0। स्टार्ट 1 से करो और आखिरी को क्या बोलो? 0। और ये फिर से रिमाइंडर 0 पे मिलेगा, ये रिमाइंडर 0 पे मिलेगा, ये किस में मिलेगा? फिर से किस में मिलेगा? 3 पे, ये 2 पे, 3 गलत है, रिमाइंडर 1 पे क्या मिलेगा? 7। स्टार्ट 1 से, 2 3 0 1 2 3 0 1 0 0। क्या चीजें क्लियर? ओके, ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन गए। ओके सबके, ओके आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर ही तो रिमाइंडर देख रहे थे, थ्योरम ही देख लेते रिमाइंडर की। मान लो आपको सवाल दे दे कि 5-6 ऊपर डिजिट है, उनको मल्टीप्लिकेशन किसी एक नंबर से कर दिया और पूछे इस सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो आपने क्या करा? एक एक नंबर को अलग से डिवाइड कर दिया, उनके रिमाइंडर देख लिए, उन रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके उस नंबर से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 15 17 19 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 15 17 और 19 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा। अब एक बार बताओ, 15 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 1 1 लिख दो इधर, 1। 1 17 को 7 से डिवाइड करो फिर से, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई करो आपस में, है ना। 19 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा? 15। फिर उसको वापस इससे डिवाइड करो 7 से, क्या आ रहा रिमाइंडर? 1। बस यही इसका रिमाइंडर है, ठीक है। अरे इजी है थ्योरम, अरे जिंदगी बहुत आसान इजी है। है सर ये तो, हाँ समझ में यस आ सर, गया। चलो बढ़िया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरम बताते हैं इजी। एक पॉलिनोमियल थ्योरम है, हालांकि इसका प्रूफ दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रूफ पे ध्यान देना नहीं है। x प्लस ए की पावर n जो होती है अपॉन x, कुछ ऐसा टर्म आ जाए, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा टर्म आ जाए तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा पता है? a की पावर n अपॉन x। अब इसको आप कैसे? रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन 2 विल बी इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ a की पावर n अपॉन x। अब इस पूरे का रिमाइंडर अगर आपको निकालना है तो कुछ मत करो, जो ये टर्म हो जाता है a की पावर n अपॉन x, इसका रिमाइंडर निकाल दो, ठीक है। वो रिमाइंडर ही इस पूरे टर्म का रिमाइंडर होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, जिंदगी मैं किस लिए आया हूं तुम्हारा। जैसे फॉर एग्जांपल 9 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 8, जैसे मैंने करना है 9 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 8, नहीं निकाल सकते? इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो तुम लोग? जिंदगी बीत जाएगी, ऑनलाइन कैलकुलेटर से भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना? नहीं आएगा सर। आ ही नहीं सकता भाई। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? 8 प्लस 1 में, 99 डिवाइडेड बाय 8 किस में कन्वर्ट कर? देखो x प्लस ए अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? जो 1 की पावर 99 बाय 8 का रिमाइंडर आएगा वही इसका रिमाइंडर होगा। 1 की पावर 99 क्या होता है? 1 अपॉन 8 का रिमाइंडर क्या हुआ?
वन बस खत्म। तो इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सिंपल है, सिंपल है। बहुत सिंपल है सर। बस ये थ्योरम बहुत बहुत खतरनाक, बहुत पावरफुल थ्योरम है जो भी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, इसको आप लोग दिमाग लगाना। क्या दिमाग लगा? जैसे फॉर एग्जांपल 5 की पावर 100 अपॉन 7, दिमाग लगा के इसका रिमाइंडर बताओ। 1 मिनट का वक्त देते हैं, बताओ इसका रिमाइंडर। वन वन अबे सॉल्व तो कर ले। सर 4 + 1 का पावर 100 होगा और फिर कैसे होएगा बेटा? ये यहां पर पता है किस लेकर आया? इधर हो चिन्नो, इधर देख 8 और 8 मैच कर रहे थे इसलिए इसको ऐसा लिखा है। यहां मैच करवा पहले। अच्छा अच्छा बेटा भूल जाते हो ना। इधर देखो फॉर्मूला देखो, ये देखो, समझ में आई बात? करो करो, लगाओ दिमाग, देखते कौन लगा पाता है। टू कौन है? मुदस्सर। कौन है? नाम बताओ भाई। मुदस्सर। हाँ मुदस्सर, आंसर करेक्ट है बेटा, आंसर करेक्ट। क्या करा मुदस्सर तूने, बता। बिल्कुल 2 इज द करेक्ट आंसर। 7 - 2 पावर 100 7 -2। इससे क्या फायदा हुआ? ठीक है ये कर दिया, फिर 2 पावर 100/7 को अलग ले लिया। फिर आपने क्या कर लिया? क्या लिया आपने? अच्छा फिर आपने इसको ऐसा कर दिया क्या? -2 की पावर 100 अपॉन 7, ये करा क्या आपने? यस सर। फिर क्या करा आपने? अच्छा -1 की पावर 100 तो क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 की पावर 100 अपॉन 7, ये करा। अब क्या करा बेटा? 100 सर 4 से डिविजिबल। हाँ 100 को 4 से डिवाइड कर दिया तो साइक्लिसिटी आ गया सर। तो साइक्लिसिटी तो आ गया, तो उसका क्या करें? बस सर 0 हो गया रिमाइंडर। वो छोड़ो, करा क्या इसका? 2 की पावर 100 अपॉन 7 तो कर दिया। अब क्या करा इसका? और लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। सर नंबर 6 आना चाहिए सर। 6 आएगा सर। क्या आएगा? और दिमाग लगाओ। और इसके बाद ऐसा साइक्लिसिटी से थोड़ी होगा ये सॉल्व, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट थोड़ी लगेगा। थोड़ा सोचो सोचो सोचो। आंसर 5। 5 नहीं है रे दादा, सर 6 है सर, आंसर 6। 6 भी नहीं है। जीरो है क्या सर? अबे कुछ भी मतलब मन से तुक्के मारते रहोगे हैं। कन्वर्ट करने की कोशिश करो ना यार। अब 2 को कुछ ऐसा बनाओ कि फिर से 7 आ जाए अंदर। अरे अंदर अंदर कुछ 7 प्लस समथिंग कुछ आ जाएगा तो बात बन जाएगी ना अपनी। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 3 जो कि होता है 8, बढ़िया है, 7 + 1 आएगा ना। 2 की पावर 3 8 होता है नहीं होता? होता है। अरे बोलो भाई। यस सर यस। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 33 से, मतलब 33 × 3 कितना होता है? 99, बचा 1 2 बस। क्या यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे बचा 7? ऐसा कर सकता हूं? देखो इस 100 को क्या ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं मैं? यस सर। बस खत्म, बात काम ही खत्म हो गया। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। 8 की पावर 33 × 2 डिवाइडेड बाय 7। फिर क्या लिखा? 8 को लिखा 7 + 1 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 7 × 2। क्या 7 + 1/7 को क्या लिख सकता हूँ? 1 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 7 × 2। क्या 1 की पावर 33 1 ही होता है? ये हो गया 2/7। रिमाइंडर कितना आ गया? 2 है ना मजेदार? ऐसे थोड़ा दिमाग विमाग लगाओ यार। आखिर है तो लॉजिकली, आखिर चीजें तो लॉजिकल सोचनी तो पड़ती है भाई।
क्या इतना सोच पाओगे? अरे मुदस्सर तुम्हारा जो था, जहां तुम गलती कर रहे थे वो क्लियर हुआ? यस सर, यस चलो समझ में आ गई ना बात? यस। तो कुछ ऐसे दिमाग लगाओ भैया, इतना प्यारा थ्योरम है तुम्हारे पास, इसका यूज करो, है ना? इसका यूज थोड़ा तरीके से करो, जो अपन ने यूज यहां किया। मैंने कैसे भी साला अंदर 7 से 1 नंबर ज्यादा बना दो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां 8 था, ऊपर 9 था, ये तो देखते ही लगा डालो थ्योरम। कभी ऐसे आ जाए ना, यहां तो थ्योरम लगा। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ भी करके 7 से 1 नंबर आगे बढ़ो, बस 8। इस 5 को 8 कैसे बढ़ाना बताना है, इस 2 को 8 कैसे बताना है, ये दिमाग लगाना है आपको। क्लियर हुई बात? इतना दिमाग तो हम लगा सकते हैं। यहां मेरे को पता था भैया 2 की पावर 3 ही मुझे 8 लाके दे सकता है, मैंने कुछ भी किया, मैं 8 लेके आया बस, बाकी बाहर निकाल दिया। बाहर 2 भी निकल सकता था, बाहर 3 भी निकल सकता था, बाहर 4 भी निकल सकता था, क्या फर्क पड़ता उससे? रिमाइंडर तो मेरा आ जाएगा ना। अरे क्लियर है? बोलो। चलो सर ये पावर, क्या बोल रहे हो? सर ये पावर वाला जो पहला टर्म है 5 की पावर 100, सर वहां से तोड़ के आ सकते थे डायरेक्ट 2 पे नहीं जाके? आ सकते हैं ना बेटा, ये देखो ये तरीका दूसरा, ये रहा, करो। 7 3 21 प्लस 4, बात तो ही पड़ गई। अब 7 का मल्टीपल है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ ये चीज हो तो 7 का मल्टीपल होगा ना, तो भी आप तोड़ के 4 लिख सकते हो। ये भी देख लेना भैया, इसको ऐसा करो, इसको थोड़ा और चेंज कर दो, ये ax भी लिख सकते हो आप, इधर लिख दो अपनी कॉपी में, लिख देना, मतलब इसको x की जगह इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ax नहीं, px प्लस a की पावर n अपॉन x, तो भी क्या हो जाएगा, इसको आप कन्वर्ट करके a की पावर n अपॉन x लिख सकते हो। क्या चीजें क्लियर? ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे बोलो भाई, ये लो ऐसे भी तोड़ के रखा, पर ज्यादा अच्छा तरीका यही है ना यार, इससे बेटर तरीका वही था ना। ये भी सोच लो, कोई बड़ी बात नहीं। इसने क्या करा, 4 की बार 50 कर दिया, फिर से घूम फिर के तो वही आया, घूम फिर के तो हम वही लैंड करें ना, बस इस बात का ध्यान रखना। चलो भैया बेस सिस्टम पढ़ते हैं। चलो एक तो भैया यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं बेस सिस्टम से क्वेश्चन। चलो बेस सिस्टम पहले आपको बेसिक समझाते हैं, बेस सिस्टम का बेसिक होता क्या है। बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना भाई। एक बात बताओ मेरे को, 5 2 4 6 1 9, इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? 9 प्लस 4 13 होता है। आप एक्चुअली करते क्या हो, मैं अब सिखाऊंगा आपको। आप आज तक जो अपन कैलकुलेशन करते हैं ना बेटा, वो डेसिमल में करते हैं अपन सारी कैलकुलेशन। नहीं समझ में आई बात? अपन आज तक जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे ना, वो डेसिमल में कर रहे थे। बेस सिस्टम ये बताता है कि डेसिमल के अलावा कुछ और दे दो तो कैसे होएगा सॉल्व, तो ध्यान सुनना। 9 प्लस 4 क्या होता है? 9 प्लस 4 होता है सर 13। तो आप क्या करते थे, याद करो सर, 9 प्लस 4 में मैं 3 यहां लिखता था और 1 को यहां डाल देता था, हाँ या ना? तो बोलो। यस सर। एक्चुअली क्यों करते थे अपन ये इसलिए करते थे क्योंकि मैं 13 में से 10 को माइनस करता था, डेसिमल सिस्टम यूज करता था। डेसिमल का मतलब 10। 13 में से मैंने 10 को माइनस करा, बचा क्या? 3। बचता 3 है, तो इसलिए यहां लिखते हैं 3। समझ में आई बात? बचता 3 है इसलिए यहां लिखते हैं 3, और यहां से लेते हैं उधार 1। ठीक है, तो 1 लिख दिया। अब ये क्यों, 2 3 4 लिख दिया। 6 और 5 क्या होता है? 11। फिर से क्या बोलो, अब 11 को आप सीधा ऐसे लिख देते थे, है ना? क्यों लिखते थे ऐसे, वो भी बताता हूं, ध्यान देखो। 5 और 6, 6 और 4 नहीं बोल रहा था, 5 और 6 क्या हो जाता है? 11। 5 और 6 होता है 11। फिर से वही करेंगे, इस 11 को किससे माइनस करूंगा मैं? 10 से माइनस करूंगा, बचेगा क्या? 1, आया ना? इसलिए मैं लिखता हूं यहां 1। ठीक है, इसलिए मैं लिखता हूं यहां 1, और यहां तो 1 आता ही आता है। क्या चीजें क्लियर?
अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक, गुड, थैंक यू। ओके, अब ये तो हो गया डेसिमल सिस्टम में कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, इसको ऐसे बोला जाता है, इसको ऐसे बोला जाता है बेसिकली कि 524 बेस 10 प्लस 619 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1143 बेस 10। ओके, डेसिमल। अब यहां पर क्या होता है, तीन चीजें होती है। यहां पर डेसिमल से क्या हो जाता है, डेसिमल से क्या हो जाता है, यहां पर आपका बेस बाइनरी भी हो सकता है। जो बेस 10 था ना, ये कैलकुलेशन बेस 10 की होती जो आज तक अपन करते आ रहे हैं। बेस बाइनरी बोल दे तो, बेस ऑक्टल बोल दे तो, बेस हेक्साडेसिमल बोल दे तो, तब सारी कैलकुलेशन अलग हो जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अरे बात समझ में आई? बोल दे बेटा। यस सर। क्या कर रहे थे आज तक, वो समझ में आया? यस सर। बहुत बड़ा गलती कर रहे थे सर हम लोग। गलती नहीं कर रहे थे बेटा, तुम्हें पता होना था कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, ओके। अंधेरे अब समझ में आया सर, अपन अंधेरे में जी रहे थे। अंधेरे में तुम्हें पता होना चाहिए कि हम करते क्या, आखिरकार किस चीज की कैलकुलेशन हम कर रहे थे। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, 524 और 619, चलो दो नंबर छोटे छोटे लेता हूं, है ना। 24 एंड 68, नहीं और छोटा, 12 प्लस 15। तुम ही बता दो, है ना। सर 13 प्लस 19 कितना होता है ये? अरे 32 होता ना। किसमें सर बैंड? 13 और 19 को मैं ऐड करता हूं तो 9 10 11 12, तो क्या करते हैं, 10 12 में से 10 गया तो 2 बचा 1, 1 2 3, हाँ या ना, यही करा। अब मैं यहीं पर ही आपको बोलूं 13 8 प्लस 19 8 इक्वल टू क्या होगा, ये सवाल है मेरा। हमारे पास में 10 था इसलिए मैं 10 से माइनस कर रहा था, अब मैं किससे माइनस करता हूं, 8 से। यस 8 सर। से। चलो करते हैं ना, 13 और 19। अब देखो ध्यान से देखो, हाँ भाई 9 प्लस 3 12। 12। अब मैं 12 को किससे माइनस करूंगा, 8 से। कितना आया, 4। 4 है ना, 4 आया। 12 को 8 से माइनस करा, बचा 4, और ऊपर कितना आएगा, 1 1 2 34। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 34। 8। ठीक है, क्या चीजें क्लियर। अब मैं तुमको ये बताऊंगा, ये 34 निकालना सिखाऊंगा मैं तुम, ठीक है। 13 10 से 13 8 कैसे आते वो सीखेंगे अब अपन, ठीक है। अरे सीख लें। यस सर। सर 1 सीख लेते हैं सर। क्या बोल रहे हो, 1 कहाँ से बचा सर? क्या बोल, 1 तो बेटा हमेशा आएगा ऊपर, जो वहां आता था ना 10 में, वैसे यहाँ पर भी 1 आता है। 1 एक उधार ऊपर आ जाता है। अब सुनो मेरी बात, चलो यार इसी को लेते हैं। 13 8 मेरे को बनाना है 13 10 से एक नंबर जिसका डेसिमल 8 है ना भाई, बनाए। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या करना है आपको, 13 लिखना है, उसको डिवाइड करना है 8 से। क्या आ रहा है, 8 बन जा 8, रिमाइंडर कितना आया, 5। तो अब नीचे से ऊपर जाओगे और यहां लिख दोगे, क्या आएगा यहां पर, 15 बेस 8। ठीक है, आपने 13 बेस 10 को बना दिया 15, अब 15 8, ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। अगला क्या नंबर था, 19 10।
अब यहाँ 1910 को अगर आपको बनाना है बेस 8 वाला डेसिमल तो क्या करोगे? फिर से वही चीज, 19 को किससे डिवाइड करूंगा मैं? 8 से। 8 दूनी 16, बचा क्या? 3 3 2 3 कितना हो गया? इक्वल टू 23 टू दी 8। ऐड करो, क्या आ रहा है? फोर्टी एट 48 आ रहा है। 48 से वापस 10 पे जाओ, क्या आ रहा है? 84 48 से वापस 10 पे नहीं जा सकते ना। अभी आपको उल्टा थोड़ी सिखाया है, 10 से 8 जाना नहीं सिखाया ना। अभी तो 10 से 8 जाना, 8 से 10 जाना नहीं सिखाया। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। खैर एनीवे, ये चीज अपन बाद में देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी रुको, अभी आपको पहले कन्वर्ट करना तो सिखाऊं, फिर ये चीज काम आएगी। अभी रुको, छोड़ो इसको, पहले कन्वर्ट करना सिखाते हैं। खैर एनीवे, किसी भी डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना आ गया आपको? एक और नंबर दे दूं, कन्वर्ट करके बता दोगे? पहले कन्वर्ट करना सीखो यार। एक और नंबर दे रहा हूं, 125 बेस 10 को मुझे कन्वर्ट करके बताओ ऑक्टल के साथ। जल्दी बताओ, इसका कितना आएगा? जल्दी बोलो भाई। वन फाइव 5.5 कितना आया? 515 155 55 अबे यार 515 आ रहा है सर। 515 नहीं आएगा भाई, 15 भी तो 8 से डिवाइड होगा ना यार। एंड तक करो ना भाई। ये आया कितना? 8 1 जा 8, हाँ 8 5 जा 40 है ना। बचा कितना? 5। फिर से डिवाइड करो ना यार आगे, कितना आएगा? 8 2 जा 8 1 जा 8, बचा कितना? 7 आया ना, 7 ही बचा ना। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लेके चलते हैं। फिर ध्यान से देखो, पहले तो ये कन्वर्ट करना सीखा है, इसको कैसे लेके जाएंगे आप? इस तरीके से। तो कितना हो गया ये? 175। क्या चीजें क्लियर हुई? डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना आ गया आपको। डेसिमल टू ऑक्टल है वो, ठीक है। एक और दे दूं? क्या चीज समझ में आ चुकी है? सर ये 857 होना चाहिए ना सर? हाँ 857 157 होना चाहिए ना? नहीं नहीं 175 यार, जो बता रहे हैं वैसे याद रखो यार चीजों को। टाइम होता है सब सिखाते हैं। अभी रुको आप, सर जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको पहले में अरे रखना है। ऐसे लेके जाना है तुम्हें, बस समझ जाओ। यस सर। ऐसे ही लेके जाना है। अभी डिटेल बताता है, इतना काम का है नहीं, इसलिए मैं भी फिर सोचा कि यार टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि अपने को क्या 1 घंटा हो गया शायद, है ना? बताओ 1 घंटा हो गया, अभी तक वो डाइस और वो क्यूब स्टार्ट नहीं करा यार। ठीक है, क्या दिक्कत है? अगला क्लास ले लीजिएगा कभी और। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। खैर एनीवे, ये कन्वर्ट करना आ गया ना आपको। ये डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब मैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिखाता हूं। बाइनरी नंबर सुने होंगे कभी बाय चांस, ठीक है। हाँ सर। कंप्यूटर में यूज होता है सर बाइनरी नंबर। हाँ तो बाइनरी, अब बाइनरी नंबर बताते हैं आपको। बाइनरी नंबर कैसे होता है, देखो। जैसे मैं आपको चाहता हूं 125 टू दी बेस 10 को मैं बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। किसमें? बाइनरी नंबर मतलब क्वेश्चन मार्क डाल दो और नीचे डाल दो 2। क्या करूंगा मैं? 125 को डिवाइड किससे करूंगा? देखो जल्दी से, क्या 2 से? करो, स्टार्ट कर दो भाई। ऐसा करो, इस सिंबल को चेंज करो, ज्यादा काम का सिंबल नहीं है, सिंबल दूसरा बनाएंगे, ये बनाएंगे, है ना भाई? ठीक है,
ये ज्यादा काम का है। हाँ करो भैया, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, बचा क्या 1, 1 ये तो पूरा कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, बचा 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 15 जा 30, बचा 1, 2 7 जा 14, बचा 1, 2 3 जा 6, बचा 1, 2 1 जा 2, बचा 1। हाँ या ना? अब ध्यान देखो, इसका बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, हम कहां से काउंटिंग करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और ऊपर जाएंगे। 1 1 1 1 0 1 1 बिल्कुल 1 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 2 3 4 5 1 1 1 1 1 0 1। ये हो जाएगा इसका बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। क्या चीजें क्लियर? अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। ऐसे अपन किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो जो कंप्यूटर में जो नंबर होते हैं ना 1 0 1 0 1 0, वो कंप्यूटर इन्हीं नंबरों को समझता है। कंप्यूटर में जो नंबर समझता है ना, कंप्यूटर जो नंबर समझता है वो किन नंबर्स को समझता है, इन नंबर्स को, ना कि इन नंबर को। इसलिए अपन कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ये वाले नंबर्स। क्लियर हुई बात? कंप्यूटर सामने अगर ये नंबर डाल दोगे ना तुम, तो कंप्यूटर फिर बताएगा 125 लिखा भाई साहब आपने। बात क्लियर हुई? यस सर। उल्टा चले, उल्टा कैसे पता करेंगे, तुम खुद ही कर लोगे यार। उल्टा उल्टा कैसे पता करेंगे? उल्टा चलो एक बार, यहां से उल्टा चलो, यहीं से उल्टा चलो। क्या करेंगे, दिमाग लगाओ। सर 2 से डिवाइड कर देंगे। अबे 2 से डिवाइड नहीं 10 से करेंगे। डिवाइड करेंगे सर, सॉरी सर 10 से डिवाइड कर देंगे। सर 2 के पावर से स्टार्ट करेंगे और ऐड करेंगे। बिल्कुल सही बात है। यस सर, पढ़े हैं सर कंप्यूटर साइंस में। कहां से स्टार्ट करें, कितने नंबर है टोटल, कितने नंबर है ये बताओ। अरे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके देखो अब कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट। इस नंबर को लिखेंगे 2 की पावर 0, ये लिखेंगे 2 की पावर 1, ऐसे सबको दिखें 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे चलते जाओ। कितना आ रहा है 2 की पावर 0, पहला नंबर कितना 2 की पावर 0 कितना है, सबको देख लो है, आ जाओ। ये 2 की पावर 4, ऐसे 6 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6। ये कितना है 2 की पावर 5, और ये कितना है 2 की पावर 6। बताओ 2 की पावर 0 2, 2 की पावर 2 इज 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2 4, 2 की पावर 3 इज 8 16 32 64। कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करना है अपने को, ये जो नंबर है ना इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 प्लस ये जो नंबर है 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, बाकी सब तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाइड है। मतलब 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 1 प्लस 64 इंटू 1, इन सबको ऐड करो, क्या आ रहा है इक्वल टू, जल्दी बताओ क्या आ रहा है इक्वल टू। सर 125। 125 आ गया ना उल्टा? अरे समझ में आ गया? यस सर। ठीक, ऐसे अपन यहां भी जा सकते हैं, चले उल्टा कैसे जाएंगे, अरे बोलो भाई, यहां लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे। 8 का पावर ले लो। तो करो ना यार, अरे वही तरीका है, पहले 8 की पावर 0 1 2, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 0 कितना हुआ 1, 8 की पावर 1 1, 8 की पावर 2 इज 64 16। अब क्या करेंगे, 64 बस खत्म। सर 64 1 इंटू 5 प्लस सर 64 सर 8 का पावर। सर 8 की पावर 1 8,
सॉरी प्लस 8 इंटू 8 की पावर 7 64 64 सर 64 सर ओके हाँ प्लस 64 इंटू 1 कितना हो गया इक्वल टू हो गया ना 125 हो गया क्या देखो हाँ हो गया ये दोनों 120 है प्लस 5 125 अरे आ गया कि नहीं आ गया यस सर आ गया सर बस यही है यार ठीक है उल्टा सीधा दोनों आ गया वैसे हेक्साडेसिमल आपके कोर्स में है नहीं तो मैं बताऊंगा भी नहीं है ना कोई लोड थोड़ी है नहीं पूछते हैं आपको हेक्सा से 16 डिजिट होते हैं जिसके अंदर नहीं पूछते आप क्या चीजें क्लियर अरे बोलो भाई दोनों क्लियर हो गया बाइनरी से डेसिमल डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से ऑक्टल ऑक्टल से डेसिमल दोनों क्लियर है यस सर वेरी गुड चलो अब यहां से समझ लेते हैं भैया यहां बोला क्या है यही बातें बोली जो आपको समझाई यहां पर वही बातें बोली है जो आपको समझाई गई है द नंबर सिस्टम इज यूज्ड ठीक है समझ में आ गई बात समझ में आ गई पढ़ लेना यार ये चीज लिखी बाइनरी बेस 2 सिंबल 0 1 जिसके सिंबल 0 1 होते हैं ऑक्टल में होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 समझ में आ गई बात अब तुमको यार बिल्कुल वेरी गुड अब कन्वर्टिंग एनी नंबर फ्रॉम डेसिमल टू बेस सिस्टम डेसिमल से बेस कैसे कन्वर्ट करते हैं वही बातें लिखी 2 रुपए की डिवाइड द नंबर बाय द बेस एंड गेटिंग द फर्स्ट रिमाइंडर एंड क्वार्टर क्या क्लियर है ये देखो अच्छे से क्लियर है तुमको यही तो करा है यार अपन ने बिल्कुल क्या क्लियर है यही तो करा है यार 7 से 149 को डिवाइड किया क्या मिला मुझको क्या मिला अरे फोन ही गिर गया भाई कुछ हुआ थोड़ी सर फोन हुआ हो गया यार अब क्या करें बताओ यहां तक चीजें क्लियर डेसिमल से कैसे काम बिल्कुल कन्वर्ट हो गया बहुत बढ़िया इन दोनों को ऐड करना है अब अपने को इन दोनों को ऐड करना है चलो यार एक बार खुद से दिमाग लगाओ 432 चलो तुम ही दिमाग लगाओ तुमको थोड़ा मौका दिया जाए 432 अब इसका बेस क्या है 7 वैसे 8 था आप बेस 8 दे 7 दे ऑक्टल दे फॉक्टल दे बाइनरी दे आपको पता है सिस्टम है ना भैया 432 बेस 7 प्लस 335 बेस 7 इन दोनों को ऐड करो इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू बताओ क्या आ रहा है करो ऐड जल्दी बताओ कुछ समझ में आ रहा है 787 827 1127 कितना आ गया 1127 यस सर भाई 7 क्यों होगा यार 7 से 7 माइनस होके तो 0 आना चाहिए ना हाँ फिर वन वन टू जीरो 112 जीरो बात तो समझ में आ गई वैसे है ना यस सर आप बढ़ाएं समझ में आ गया सर और किसी को समझ में आई कि तुम्हें समझ में आई है हाँ भाई बाकी लोग भी करो इसको
कैसे करेंगे? अरे बोलो भाई, चलो करते हैं, इधर देखो। 7 का बेस लेके बनाएंगे सर। अरे वो वैसी बात है, जहां 10 से माइनस कर रहे थे वहां 7 से माइनस करेंगे। ये नहीं सिखाए तुम्हें हम? 432 355 5 और 2 कितना होता है? 7। 7 से 7 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 0। यहाँ 0 ऊपर आएगा 1। कुछ गलती थोड़ी कर रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 5 6 7 8 9 9 9 में से 7 माइनस करो, क्या आएगा? 2। यहां 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा? 1। ठीक है। 4 5 6 7 8 8 में से 7 माइनस करो, क्या आएगा? 1। यहां आएगा 1, बचा 1 का आएगा, यह आएगा 1120 आंसर। अरे चीज क्लियर होती जा रही है। बिल्कुल। क्या चीज क्लियर है? वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे घूमते रहते ना कि 432 प्लस 355 अगर 1120 हुआ तो 2 नंबर और दे देते हैं। अबे हम गेट वाले हमको पूछते रहते हैं ऐसे। क्या चीजें क्लियर? और दुनिया सारी आंसर गलत बताती है ना, वो यही होती है। क्या चीजें क्लियर हुई? यहां पर तो मैंने आपको, हाँ भाई बोलो। अरे क्लियर हुआ? यस सर। एक और दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा तरीका बताता हूं, थोड़ा इससे शॉर्ट तरीका है ना। अगर ये, अब पहले बताओ ये तरीका सबको समझ में आ रखा है? एक तरीका और बताता हूं, कुछ नहीं करना है, आखिरी के 2 नंबर्स को ऐड करो बस। देखो ध्यान से सुनना, मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा 7 को 10 में कन्वर्ट करूंगा। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से। बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूं यार, 2 और 5 को मैंने ऐड किया, क्या मिला मेरे को? 7। क्या 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा? क्या 1 और 0 क्या होगा? 1 और 0 क्या होगा? 10। 10 टू दी बेस 7 बना दूंगा। नहीं समझ में आई बात? मजा नहीं आया ना? अरे भाई साहब, 2 और 5 7 था, ये 10 टू दी बेस 7, ये है तो यही। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई ना? हाँ, कुछ हवा नहीं लगी सर, कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो। अब 10 है, ध्यान से सुनना, इस 10 का मैं एक कैरी करूंगा। अब 10 आ गया, 10 का एक कैरी करा तो 3 5 और 1 क्या आया? 9। 9 में से 7 को डिवाइड करूंगा तो बचेगा यहां पर 1, यहां 2, क्या 1 2 का 7 हो जाएगा? इतना तो बताओ मेरे को, क्या 7 टू दी बेस 10 को क्या 10 टू दी बेस 7 बना सकता हूं? ये तो कर सकता हूं। इतना समझ में आया? क्या यहां से यहां कैसे गए, ये समझ में आया? अरे बोलो यार। सर एक बार और सर। चलो मेरे को तो इतना बताओ, 2 और 5 होता है 7, यस ठीक सर, है। वहां तक आ गया। अगर मैं इसको बोलूंगा ये डेसिमल में है तो इसको मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा तो 7 टू दी बेस 10, क्योंकि यार 5 और 2 को मैंने ऐड उसी तरीके से करा है जो डेसिमल में ऐड करते हैं नॉर्मली, जो एडिशन होता है टू दी बेस 10। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 7 में, ये 7 10 होना चाहिए। अभी समझ में आया? जो नॉर्मल जो एडिशन होता है उसको अपन डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। तो यार 2 नंबर को ऐड करके 7 बनता है, यही 7 अगर मेरे को टू दी बेस 7 चाहिए तो यही 7 होना चाहिए 10। हाँ। अब समझ में आया? ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको अब 10 होना चाहिए, यही 7 होना चाहिए 10। हमें पता है जब भी नंबर 10 आता है डेसिमल में, जब भी नंबर 10 आता है क्या एक कैरी हो जाता है? एक कैरी आ जाता है ना, ऊपर चल जाता है, हाँ या ना? तो बोलो, है ना? हाँ सर। अब क्या करा, 3 और 5 में मैंने 1 को ऐड करा तो 3 5 और 1 ऐड हुआ तो बचा 9। नॉर्मली डेसिमल में ऐसे ही एडिशन करता हूं। इस 9 को मैं 7 बेस बनाऊंगा तो यही 9 क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। यही 9 क्या होना चाहिए? 12। अब आपको पता है कि 12 भी हो जाएगा तो 1 फिर से कैरी करूंगा।
अब यहां पर जब 12 हो जाएगा, ध्यान सुनना मेरी बात, ये 10 हो जाएगा तो यहां से मैंने एक कैरी करके आगे डाल दिया, ठीक है। अब ये 12 हो जाएगा, 12 भी पता है 10 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक कैरी ये भी करेगा, 4 3 के साथ में एक ऐड होगा, 1 4 और 3 ऐड होके 8 टू दी बेस 10। इसको 8 टू दी बेस 10 को अगर मैं 7 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या 11 होगा? अरे 11 ही होगा ना, बस। अब कैसे करते हैं बेटा, यहां पर दूसरा तरीका बता रहा हूं, यहां कैसे करते हैं, सबसे पहले आखिरी के 2 नंबर लो, फिर लास्ट डिजिट लो और यहां भी लो लास्ट डिजिट, आ गया 1120 आंसर। ये भी एक तरीका है, ठीक है। और बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका बता दूं, ये दूसरा मेथड था, 8 से 11 कैसे होता है ये तो मैंने कैलकुलेशन यहां बता दी। एक शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट तरीका बता दूं, जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं है मेरे पास। यस सर। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखना, एक चीज नोटिस करना, ये 7 टू दी बेस 10 से 10 टू दी बेस 7 जाते हैं, इसी कैलकुलेशन जाते हो, इसी कैलकुलेशन जाते हो ना। एक बात सुनो, 10 और 7 में डिफरेंस कितना है? 3 का। नंबर भी कितना ऐड हुआ है ना? मजा नहीं समझ में आई बात? फिर मजा देते हैं, रुको। 7 से 10 प्लस 3 हुआ, 9 से 12 प्लस 3, 8 से 11 प्लस 3, हाँ या ना? क्या डेसिमल 10 होता है? अगर 7 में कन्वर्ट करना तो प्लस 3, अगर उल्टा जाना है तो माइनस 3। मजा नहीं आया ना? मजा आ गया। आया कि नहीं आया? देख लो, ये सर यही करा है भाई, यही करा है, देख लो, तुम खुद देख लो भाई। 5 और 2 कितना होता? 7, 3 ऐड करेंगे 10 हो गया, ऊपर 1 गया, ठीक है। 5 6 7 8 9, 9 में 3 ऐड करा 12, ऊपर 1 गया, 4 5 6 7 8, 8 में 3 ऐड करा 11, हो गया खत्म। मजा आ गया सर, ये पहले क्यों नहीं बताया सर? अरे तो बेसिक तो बताने होते ना यार, ठीक है। किसी में भी देख लेना अभी तुम, लो तुम्हारा 8 वाला कर लो भले ही, तुम तुम्हारा 8 वाले का एडिशन कर लेना, भले कहां गया वो 8 वाला एडिशन, पता नहीं कहां गया, आगे बढ़ेंगे कभी देख लेंगे, छोड़ो। खैर चीजें क्लियर हुई? तो और एक बार बता दीजिए। और एक बार बता दे बेटा, कुछ नहीं, एडिशन करना है ना तो जो भी ऐड करो ना, अगर मेरे को 10 से 7 कूदा तो ऐड करके 10 से 7 में डिफरेंस 3 का है, 10 से 7 में डिफरेंस 3 का है, ऐड करके 3 ऐड और कर दो, बस 10 बन गया। फिर 5 6 7 8 9, 9 में 3 ऐड करा 12, 1 ऊपर गया, 4 5 6 7 8, 8 में 3 ऐड करा 11, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 1120, खत्म। हर चीजें क्लियर? ये एक तरीका है तीसरा, जो तरीका सही लगे रिवीजन के वक्त देख लेना। खैर क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन लिखो आप। तो अब गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन है गेट का। अब क्या इसमें क्या बोला कि भैया 137 ऐड हुआ 276 के साथ तो बनता है 435। एक बात करो, ऐड करो, क्या 437 आता है? ऐड करके देखो 437 आ रहा है क्या? नो सर। नो आ रहा, नहीं आ रहा तो पता करके देखो यार कौन सा वाला डेसिमल लगा है नीचे, ये पता कर सकते हो। और क्या हो सकता है? डेसिमल ही लग सकता है ना। अरे 7 6 5 8 9 जो भी डेसिमल लगा पता कर लोगे एक बार? अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक का लगा है। करो। कैसे करोगे? नॉर्मली करते हैं ना, नॉर्मली करके देखते हैं। देखो ध्यान से, 137 को ऐड करो 276 के साथ, 7 और 6 कितना होता है? 13। और यहां आ रहा है 5, मतलब 15 हो रहा है साला, है ना? मतलब 15 यार होगा। मतलब अपन 13 में क्या ऐड कर रहे हैं? कितना आया? 15। फिर देखते हैं आगे और देखते हैं, 7 8 9 10 11, 11 में क्या ऐड करें कि क्या आएगा? 13। आ रहा है क्या? अरे यार आ रहा है यार, आया। फिर से 2 3 4, 4 में क्या ऐड करें? कुछ नहीं सर, हो गया ना काम। क्योंकि अब बोलोगे सर यहां तो आपने ऐड करा था, आपके दिमाग में आएगा सर यहां तो आपने ऐड करा 4 5 6 7 8, 8 में क्यों ऐड करा? वो 8 जो नंबर है वो 7 से ज्यादा है, समझे?
एडिशन तब तक करो जब तक वो नंबर उस नंबर से बेस नंबर से ज्यादा है, तब आप 3 को ऐड करो। अगर उस बेस नंबर से कम है तो जैसे 2, 3 और 4, क्या 8 से कम है, सीधा 4 लिख दो। आ गया? अरे समझ में आई बात? हाँ सर। क्लियर? ऑब्वियस ही बात है यार, जब अपन माइनस करते हैं किसी चीज को, ध्यान से देखो, ये चीज अपन कर रहे थे कि यार 5 और 2 7, 7 माइनस 7 0, तभी तो 0 लिख रहे थे। 9 माइनस 7 2, तभी तो 2 लिख रहे थे। 8 माइनस 7 1 लिख रहे थे। ये अपन माइनस कर पा रहे क्योंकि ये 4 और 3 का जो सम है और 1 आके 8 आता है। यही इससे कम होता तो नेगेटिव थोड़ी लिखते हैं। नहीं समझे मेरी बात? इसलिए यहां पर ये चीज लिखो, ये चीज जो वैलिड है ना कि +3 कर रहा था कि 2 + 5, इसमें +3 ऐड करा, फिर बाद में +3 ऐड करके 1 + 3 + 5, इसमें भी क्या ऐड करा, +3 ऐड करा। ये +3 कब तक ऐड करने? जब तक इनका सम जो है 5 6 7, 7 जो है वो लेस है 8, सॉरी 7 जो है वो लेस और इक्वल टू है 7 के। बिल्कुल सही बात है सर, मिल गया। यहां फिर से देखेंगे 5 6 7 8, 8 जो है वो लेस है 7 से, और यहां पर 4 5 6 7 फिर से 1 आ गएंगे, 1 + 4 + 3, 4 5 6 7 8, इसलिए 3 ऐड करा क्योंकि यहां पर फिर से 8 क्या है, लेस है, सॉरी 8 उल्टा लिख रहा हूं यार, ऐसे लिखो 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यहां पर भी 5 6 7 8, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये भी 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये तब तक है जब तक, ध्यान से सुनना मेरी बात, तब तक अपन 3 को ऐड कर रहे थे। बात क्लियर हुई? ये भी यहां पर भी यही चीज करी अपन ने। देखो देखो, अगर एडिशन फॉर्मूले में देखना है तो 7 और 6 कितना हुआ, 7 और 6 कितना हुआ, 13। 13 में 2 क्यों ऐड करा, 13 में 2 क्यों ऐड करा, क्योंकि 13 किससे बड़ा है, 8 से। आया ना, क्योंकि बेस 8 है भाई। 7 8 9 10 11, 11 के साथ 2 क्यों ऐड करा, क्योंकि 11 भी क्या बड़ा है, 8 से। अब 2 3 और 4, 4 के साथ 2 ऐड नहीं करा क्योंकि 4 इज लेस देन 8। अरे बात समझ में आई? बोलो यार, कुछ बोलो, क्या समझ नहीं आया और क्या समझ आया है? ये वाला जो किया ना 13 + 2, ये ग्रेटर देन, ये वाला एक बार बता दीजिए, उधर वाला आ गया था। देखो बेटा मेरी बात सुनो, इधर समझो मेरी बात। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, या तो तुम नॉर्मल तरीके से कर लो। ये तरीका समझ में आया था, 5 और 2 ऐड करा, 7 - 7 0। तुम इससे कर लो यार, तुम इससे कर लो। देखो 7 6 और 6 12, 12 और 7 और 6 13 होता है। अब 13 में से क्या माइनस करूंगा, तुम दूसरा तरीका यूज कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला कर लो। 7 और 6 13, 13 में से 8 गया, क्या बचा, 5, लो 5 आ गया ना, ऊपर 1 गया। 7 8 9 10 11, 11 में से 8 माइनस करो, क्या बचा, 3, ये आ गया 3, ठीक है। फिर 1 गया ऊपर, 2 3 4। अब 4 सीधा क्यों लिख दिया, क्योंकि भैया 8 से कम है ये, इसलिए अब 8। अब मेरी बात सुनो, 4 को क्या 8 से माइनस करोगे क्या, बड़े नंबर को 8 से माइनस करेंगे कि छोटे नंबर को करेंगे? बात क्लियर हुई? इसलिए 4 सीधा टपक गया। अभी क्लियर है? यस सर, यस सर। अगर ये नहीं होता ना, अगर ये 14 होता ना कुछ, तो यहां फिर से 1 जरूर आता, या फिर ये 15 होता या 16 होता तो यहां 1 आता। बात क्लियर हुई? क्योंकि ये छोटा इसलिए सीधा आ गया। ओके, तो इससे ये पता पड़ता है यहां कौन सा डेसिमल यूज हुआ है, सॉरी यहां कौन सा बेस यूज हुआ, 8। तो मतलब यहां भी 8 का बेस ही यूज करेंगे। बता दो आंसर क्या है, सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यार, बिल्कुल करेक्ट है। क्या सबको समझ में आया? अरे बोलो यार, क्या सबको समझ में आई बात? मजा नहीं आ रहा यार? नहीं, देखो यहां से सवाल पूछता भाई गेट, देखो 731 और 672। अब आपको देखो, ये एक तो ये शॉर्ट ट्रिक थी, क्योंकि 8 और 10 में डिफरेंस 2 का है, तो 2 2 ऐड करो। वो वाला लगा दूं, 2 और 1 कितना होता है, 3। 3 में 2 क्यों नहीं ऐड होगा, 3 में 2 ऐड नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, 8 से छोटा, 3 छोटा है, बिल्कुल वेरी गुड। 3 छोटा है 8 से, तो सीधा 3 आएगा। 7 और 10 कितना होता है, 7 और 3 कितना होता है, 10। 10। 10 में 2 ऐड होगा, क्यों,
8 से बड़ा 8 से बड़ा है बिल्कुल। तो यहाँ आएगा 10 में 2 ऐड हुआ 12, 12 का 2 इधर आया और 1 ऊपर गया। ठीक है, सही बात है। अब करो 7 और 1 8, 8 और 6 14। क्या 14 8 से बड़ा है? यस सर 14 भी 8 से बड़ा है तो 14 में क्या ऐड होगा? 2 ऐड हो जाएगा 16। अरे सबको समझ में आया? आ गया सर। आ गया ना? कोई दिक्कत Yes, नहीं sir. है। नहीं तो पता दुनिया कैसे सॉल्व करती है तुम्हें बताऊं? तुम्हें जानना है कैसे सॉल्व करती है? हाँ सर। इस 8 को 10 में कन्वर्ट करती है, इसको 10 में कन्वर्ट करती है, डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड करके फिर निकालते डेसिमल, उस डेसिमल से ये चेक करते, फिर बाद में इस 8 को डेसिमल में कन्वर्ट करेगी, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगी, फिर जो आंसर आएगा उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेगी। समझ में आया बात? और तुमको देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। तुम यार समझते ही नहीं हो। सर आप जीनियस है सर। मैं नहीं यार, तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये मैं बताना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आप Short- कितने अच्छे हैं। शॉर्ट ट्रिक बताई, 2 ट्रिक यार, एक ट्रिक तो यहाँ लटक रही है और एक ट्रिक यहाँ लटक रही है भाई। तुम्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, जो तुम्हारी इच्छा वो करो भाई। बात क्लियर हुई? अगला सवाल दे दूं? Yes, sir. चलो यार, हाँ सर। ये सॉल्व करके बता दो, आप फटाक से कर दो यार। ये भी गेट का सवाल है। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा आप लॉजिकली दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और मुझे पता है आप लोग आंसर निकाल दोगे। बस जल्दी बता दो यार, बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है यार, क्या बात है, किसने निकाला ये? कौन है ये? कौन है ये? कहां से आया ये? थैंक यू सर। अरे बाकी लोग भी निकालो यार जल्दी। तो जिसको आप पनिशमेंट देते थे वो सर आगे बैठा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करा इधर यार, क्या दिमाग लगा? थोड़ा कॉमन सेंस ही लगना था, पर लगा दिया होगा तुमने। क्या करा इसमें? सब्ट्रैक्शन था इधर तो। वाई को उधर भेज दिया, उसको इधर लेके आ गया सर, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद फिर कुछ तो ऐड किया होगा ना। हाँ सर किया ना। एडिशन में तो अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन में अपन क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। कौन से नंबर को ऐड करा? सर क्या, कौन से नंबर को? अरे सब्ट्रैक्ट करा होगा, जैसे 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2 आया, 2 को किससे ऐड करा? हाँ सर। सर 2 को तो उसको रहने दूंगा ना, 2 ही सर। वेरी गुड। फिर क्या करा? सर उसके बाद फिर 2 और 6 को माइनस किया सर, और 12 हो जाएगा। 12 में 6 4, वो भी 8 से कम है तो 4 ही रहने दूंगा। अरे वाह वाह, तू यहाँ आता तेरे माथे पे चुम्मी दे देता बेटा। क्या सबको सॉल्व हुआ? सबसे सॉल्व हुआ? कैसे करना है? सी ऑप्शन सर। ऑप्शन सी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 7 5 2 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? 4 3 6 4 से। 6 - 4 2, कोई लोड नहीं, 2 से कम है। हाँ भैया, किसको कैरी करेंगे अब? पहले अपन क्या करते थे, डेसिमल में 10 को लेते थे, इधर किसको लेंगे? अरे बेस 8 है तो इस 2 को 6 से ज्यादा करने के लिए अपन उधार किससे लेंगे? अरे नॉर्मल तो आप 10 को ऐड करते थे, इस दो को 12 बनाते थे, इधर 8 को लेंगे ना भैया अपन। मत क्यों यार, समझ नहीं आया यार। 8 और 2 कितना होता है? 10। 8 को कैरी करेंगे ना। अरे भैया नॉर्मली आप 10 को लेते हो, इधर 8 को लोगे, 8 और 2 10 होता है। 10 में से 6 गया, कितना आया? 4। हाँ या ना? अब 4 हो गया, फिर ये 5 बढ़ा है 3 से, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने 4 लिया, 5 3 से बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। पर कैसे होएगा सॉल्व? क्योंकि अपन ने 8 को उधार ले लिया है तो 4, ये 5 क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा सर। बात समझ में आई? अरे एडिशन में 1 ऊपर लगाते हैं तो सब्ट्रैक्शन में 1 को माइनस करते हैं ना भाई। यार शांति यार, बिल्कुल। किस किस को समझ नहीं आया ईमानदार से बताओ, एक एग्जांपल के थ्रू फिर से समझा दूंगा। सब्ट्रैक्शन, मेरे को लगा सब्ट्रैक्शन में जरूरत नहीं पड़ेगी। किस किस को समझ नहीं आया दिल से बोल दो।
चलो मैं मान लू, फिर सबको समझ में आ रहा है? ये तो बता दो सबको समझ में आ रहा है, हटाओ इसको, यही बता देता हूं। हाँ या ना? 4 में से 3 गया 1, ठीक है, बस ठीक है। और 7 में से 4 गया 3, 3 8 4 2 आंसर आ गया। एडिशन, अब इन दोनों नंबर का मुझे ऐड ही करना, चलो ऐड करते हैं ना। 7526 को 4364 के साथ अगर मैं ऐड करना चाहिए तो सब्ट्रैक्शन था। 7 और 4 कितना है? एडिशन बता दो जल्दी से, ये मेरा नया क्वेश्चन है दूसरा। 7 और 4 कितना है? 11, लेकिन उधर से करेंगे ना सर? हाँ 7 और 4 तो 10 होता है, माइनस किससे करेंगे? सर 6 और 4 10 होगा ना? हाँ 6 और 4 तो 10 ही तो बोल रहा हूँ। सर 7 और 4 बोल रहे थे सर। अच्छा 6 और 4 तो 10 होता है, 10 को माइनस किससे करेंगे अब? 8 से। 8 से, बस कितना आया? 2 बचा 1 ऊपर। अब इधर एक एडिशन में तो 1 डाला, सब्ट्रैक्शन में 1 माइनस करा 5 से, समझ में आई बात? तो 6 7 8 9, 9 में से 8 गया, बचा 1 ऊपर 1, 5 6 7 8 9, 9 में से 8 गया, बचा 1 ऊपर 1, 7 8 9 10 11 12, 12 आया, 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4 और बचा 1, वो यहां डाल दिया। ये होगा इसका एडिशन। किसी को डाउट? नो सर। अरे समझ में आया? यस सर। चलो यार बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जल्दी से। हो गया तुम्हारा बाइनरी वाला खत्म टॉपिक, इसको सॉल्व करके बताओ। ए सर। क्या आंसर है? 1। आंसर इजी है ना? अरे 9 है। अब 9 में कितने नंबर रिपीट होते हैं? 9 और 1। अरे सबका आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी का नहीं आया तो बताओ यार, मैं आगे बढ़ूं। किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो। नो सर। किसी को डाउट No, नहीं sir. ना? चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी, इसका आंसर बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ भाई। नहीं चाहिए तो मैंने एक पेज निकाला था रिमेंबर वाला, वो स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, उससे हो जाएगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। सर ऑप्शन बी। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ऑप्शन बी। किसी को डाउट? जल्दी बोलो। यस सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ गया सभी का? अरे ऑप्शन बी आ गया, सारे गेट के क्वेश्चन है यार, ऑप्शन बी आ गया। यस और नो? यस सर। ओके चलो इसको सॉल्व करो। लास्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम पे, जल्दी सॉल्व करो। फिल इन द ब्लैंक्स। सेवन। यही तो गलती कर दी बेटा, जल्दबाजी मिस्टेक कर दी। 1 + 6 × 1 है, कितना आया? 7 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा 7 ही बोला था ना, मेरे को लगा 8 बोला। ओके ओके 7। किसी को डाउट? नो सर। पक्का? श्योर? करना है तो बताओ, मैं कर देता हूं। इजी तो क्वेश्चन है यार। 1 के ऊपर कुछ भी डालो 1 ही आएगा, 6 के ऊपर कुछ भी डालो 6 ही आएगा, 3 के ऊपर देख लेंगे। 3 के ऊपर कैसे देखेंगे? इसको देखेंगे,
424 के किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। कितना आएगा रिमाइंडर? 0 0 रिमाइंडर पे क्या होता है? 4 है। अच्छा 4 के नीचे, अरे यार 4 के नीचे 4 थोड़ी डिवाइड करेंगे यार, तुम लोग भी गलत सलत बता रहे हो यार। अच्छा 3 था ना, 3 का पावर सही तो करा है, ठीक है। हाँ भाई कितना आएगा? 9, 1 हाँ 1 आएगा बिल्कुल। रिमाइंडर 0 होता तो लास्ट डिजिट क्या आ जाती है? 1 आ जाती, जो कि 1 आ गई। तो ये 6 इंटू 1, 6 + 1 7। किसी को डाउट? अरे बोलो भाई, नंबर सिस्टम खत्म हो गया। अरे मजा आया कि नहीं आया? खत्म। आगे बढ़े, क्यूब्स एंड डाइस में घुसने वाले हैं अपन, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है यार। 2 मिनट का ब्रेक सर। क्यूब, ठीक है, जल्दी से इस पे घुसने वाले हैं। हालांकि इसमें किसी को डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। 2 मिनट का ब्रेक, यस सर। ठीक है। चलो आपको मैं देता हूं 2 मिनट का ब्रेक, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक है ना। पानी पी लो, वॉशरूम हो आओ, और स्टार्ट करते हैं वापस, ठीक है। और जल्दी फटाफट खत्म करेंगे क्यूब्स एंड डाइस भी, ओके।